जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपना पैसा भी लगा रहे हैं, डोनेशन भी डोनेट भी कर रहे हैं, लैब डोनेट कर रहे हैं, कंप्यूटर डोनेट कर रहे हैं और कोचिंग डोनेट कर रहे हैं कि आपकी बच्चियाँ टैलेंटेड बहुत हैं, आपकी बच्चियाँ मेहनती हैं, आप उनको पढ़वाइए और उनको किसी काबिल बनाइए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि बच्चियाँ जब पढ़ना चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स उनको भेजना नहीं चाहते। तो एक सबसे पहले तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि बच्चों को रेगुलर भेजिए। जब तक बच्चा रेगुलर नहीं होगा किसी भी कीमत पर वो कामयाब नहीं हो सकता। आजकल कोचिंग सेंटर का इतना फैशन हो गया है और अगर बच्चों से पूछा जाता है या पेरेंट्स से पूछा जाता है कि बच्चों को रोज क्यों नहीं भेज रहे हैं कि वो कोचिंग जा रहे हैं। कोचिंग तो जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर क्या स्कूल का रद्दोबदल हो सकती है, नेमो बदल हो सकती है? स्कूल का कोई अल्टरनेटिव नहीं। यहाँ एक सब्जेक्ट को एक टीचर पढ़ाती है, 8 पीरियड्स लगते हैं, 8 टीचर आपको पढ़ाने आ रही है। कोचिंग में एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पर पढ़ा रही है, तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ हो गई? कोचिंग सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बनी है। तो और जो हमारे अनपढ़ पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं कि कोचिंग में क्या होता है, सिवा पैसे लेने के और टाइम वेस्ट होने के कुछ नहीं होता। आप ये बात की कि 10% टीचर ऐसे हैं, कोचिंग सेंटर ऐसे हैं, वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, 90% आपका पैसा एज ए बिजनेस उन्होंने सेंटर खोल रखे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि जो साइंस पढ़ा रहा है वो एक्चुअली बीएससी है, एमएससी है, साइंस को पढ़ा है या नहीं, या जो टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है वो मैथ्स खुद भी बीएससी है या उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये तो आपको नहीं पता ना, बस एक फैशन हो गया है बच्चों को कोचिंग भेजना और कॉलेज में भी। कॉलेज में नहीं भेजेंगे, दूर बहुत है, अरे भाई दूर है तो आपने एडमिशन क्यों कराया? पास में आप लोग एडमिशन करा लेते। आजकल हर जगह हर मोहल्ले में इंटर कॉलेज है। तो सबसे पहले मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि रेगुलर बच्चों को भेजिए। दूसरे हमारे यहाँ जो स्कॉलरशिप एनएमएस जिसमें हम सरकार फॉर्म हम भरवाते हैं, कोशिश हमारी रहती है कि हर बच्चा फॉर्म भरे और स्कॉलरशिप देना गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अभी एनएमएस का 8th क्लास के बच्चों का 5 नवंबर को एक टेस्ट है। अगर उसमें बच्चे 8th क्लास के पास हो जाते हैं तो 4 साल तक यानी 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस तक उनको 12-12 हज़ार ईयरली गवर्नमेंट उनको पैसा देगी, ताकि बच्चे अपने एजुकेशन को अच्छे से पूरी करें, आगे वो पैसा जोड़कर उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में चले जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम अलग से पढ़ाई कराते हैं तो उसमें आपके बच्चे आते नहीं, तरह तरह के बहाने की बच्ची बीमार है, बहुत दूर है, मैडम कैसे भेजें? भाई दूर हो लेकिन आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। टीचर और पेरेंट्स सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर एक पहलू भी अगर उसमें अपना रोल नहीं निभाता तो बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बन सकता। तो मेरी बच्चों पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि एक तो आप रेगुलर बच्चों को भेजिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ स्कूल भेज देना ही काफ़ी नहीं है। आप 8वें दिन महीने में एक बार 15 दिन, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग साल में सिर्फ 2 बार होती है, एक हाफ ईयरली के बाद होती है, एक एनुअल के बाद होती है। तो बीच में आपकी बच्चियाँ रेगुलर आ रही हैं नहीं आ रही, कैसा पढ़ रही हैं, पढ़ाई में क्या उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, तो ये रास्ता टाइम भी आप अपनी टीचर से प्रिंसिपल से कीजिए, उनकी रिपोर्ट लीजिए, उनका अटेंडेंस पूछिए कि बच्ची हमारी रोज आ रही है नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही। ये जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की है। अगर ये जिम्मेदारी निभाएंगे तो मैं समझती हूँ कि 100% आपकी बच्चियाँ कामयाब होंगी। सिर्फ हम ही कोशिश करते रहें, हम ही उनको डांटते हैं कि रोज़ आइए, पेरेंट्स सोते रहें, भेजने की कोशिश ना करें तो हम कुछ नहीं कर सकते। एनएमएस के बाद में एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है। एक्चुअली दिल्ली के अलीगढ़ से एक आईएएस अलीगढ़ में उन्होंने अपनी तालीम पूरी की है और आईएएस कैडर उन्होंने वहाँ से निकाला है, रिटायर हो चुकी है और गवर्नमेंट के बहुत करीब थे। पीएमओ ऑफिस में वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अब तो खैर रिटायर है। ज़कात फंड उन्होंने स्थापित किया है और उसमें अरबों का पैसा उनके पास। पहले एक्चुअली होता क्या था कि बड़े बड़े लोग
स्टार्ट थे तो वो मदरसों में, मस्जिदों में, गरीबों में जाकर या गरीब बस्तियों में जाकर अनाज बांट दिया, कंबल बांट दिए, ऐसे इस तरह से अपना ज़कात को इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन अब क्योंकि जैसे हालात हैं और मुसलमानों की उपस्थिति की वजह से सब लोगों की समझ में आ गया है कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसको हम हर किसी से लोहा मनवा सकते हैं, हर कहीं भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मुस्लिम IAS हैं, PCS हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने अपनी ज़कात को इकट्ठा करके सिर्फ मुस्लिमों की एजुकेशन पे लगाना क्या बात है। तो ऐसे ही डॉक्टर ज़फ़र महमूद हैं जो IAS रह चुके हैं, उन्होंने ज़कात फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है और वो उसके प्रेसिडेंट हैं। अरबों रुपया बताते हैं। वो पिछले नवंबर हमारे कॉलेज दिल्ली से आए थे कि आपकी बच्चियों के लिए मैं कुछ कर दूँ, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अरबों रुपया है, हम ना मदरसों में लगाते हैं ना मस्जिदों में लगाते हैं, हम सिर्फ अपनी मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन में इस पैसे को लगाते हैं। और इसके लिए उन्होंने इंडिया के बड़े बड़े शहरों में IAS PCS के फ्री कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, नीट के फ्री कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं और IIT इंजीनियर के फ्री सेंटर खोल रखे हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इंटर के बाद बच्चों का थोड़ा सा एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, क्योंकि भीड़ है, हर किसी को तो नहीं पढ़ा सकते, उसमें कमज़ोर बच्चे भी हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं अपने कैरियर में, वो भी हैं, और जो नहीं लेते वो भी हैं, तो उसमें से छांटना भी होता है। तो एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर वो बच्चा पास कर लेता है तो लखनऊ में, आगे वाली सीट पे बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए। में बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर नीट और IIT के खुल गए हैं। उस पर अगर आप इंट्रेंस टेस्ट देती हैं तो इंटर के बाद वहाँ फ्री रहना